जीवन चिकित्सा पद्धति के माध्यम से जिस बीमारी को ठीक होने में सालों लग जाते हैं, उस बीमारी को बहुत कम समय में ठीक किया जा सकता है। और ऐसी ही बीमारियों पे जीवन चिकित्सा कार्य करती है, जिन बीमारियों का उपचार किसी भी पद्धति में ना हो। आज हम चर्चा करेंगे यूट्रस कैंसर के ऊपर। यूट्रस कैंसर के ऊपर जीवन चिकित्सा पद्धति के परिणाम, और ये पूरी वीडियो सभी रोगियों के लिए प्रेरणादायक हो सकती है, उनका हौसला बढ़ाएगी, और आगे जो रोगी ठीक हो चुके हैं उन्हें क्या करना है उस पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको कुछ रिपोर्ट दिखा रहा हूँ। सरला देवी जी पेशेंट का नाम है, और इनकी जो रिपोर्ट है ये 7.3 जो साफ साफ इस बात का इंडिकेशन दिखा रही है कि इनको कैंसर था। और कुछ समय के बाद, लगभग 1.5 महीने के बाद, ये रिपोर्ट घट के 5.96 हो गई, ये आप देख सकते हो। और उसके बाद मार्च में पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल हो गया। ठीक है, ये बात है रिपोर्ट्स की। हालांकि कोई भी रिपोर्ट्स व्यक्ति के शरीर से बढ़ के नहीं हो सकती है। जब तक शरीर में सुधार नहीं होता है तब तक हम ये नहीं मान सकते कि रोगी ठीक हो चुका है। रोगी जिस समय गुरुकुल में आए उस समय रोगी को पीरियड्स, ओवर ब्लीडिंग थी, गांठें आती थी। ये रोगी के द्वारा जो प्रॉब्लम्स हैं वो लिखी हुई है। और यूट्रस कैंसर का ये सबसे बड़ा लक्षण होता है। जब भी किसी को यूट्रस कैंसर होता है तो जो मेजर लक्षण होता है, ब्लीडिंग बढ़ जाती है, ब्लीडिंग के साथ गांठें आती हैं, और वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होती है, वीकनेस आती है, शरीर में पेन होता है। ये सारे के सारे यूट्रस कैंसर में लक्षण होते हैं। होता क्या है कि आधुनिक विज्ञान तुरंत जो है यूट्रस को रिमूव करने का आदेश देता है, रिमूव किया जाता है, और फिर बाद में कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, और उसका परिणाम ये होता है कि वो यूट्रस भी रिमूव हो जाता है। यूट्रस रिमूव होने के बाद रोगी को ऊपर पेट की तरफ कैंसर होता है, फिर पेट में पानी भरना शुरू होता है, लीवर में फैलता है, फिर दोबारा रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, फिर फेफड़ों में पहुंच जाता है। और 4 से 5 वर्ष के अंदर व्यक्ति की जीवन लीला समाप्त हो जाती है, और 20-30 लाख रुपए खर्च कर देते हैं। जबकि प्रकृति माँ ने इतनी सारी बेशकीमती औषधियाँ दी है जिनका प्रयोग करके हम हमारे जीवन की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसे भी बढ़ा सकते हैं, और सालों साल तक हम जिंदा रह सकते हैं, और इन बीमारियों से भी हम लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं। हाँ, आज भी दुनिया में कैंसर का स्थायी उपचार नहीं है। ये डीएनए का डिसऑर्डर है। जीवन चिकित्सा पद्धति भी मानती है इस बात को। इसमें रोगी को लंबे समय तक अपने डीएनए का, रक्त का शुद्धिकरण, अपनी कोशिकाओं का शुद्धिकरण, अपनी दिनचर्या, जीवनचर्या सबको संभाल के चलना होता है। तब ही ये होता है कि उसको दोबारा ना हो। तो सबसे पहले तो माता जी आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि आपने सारे वो नियम पालन किए जो ज़रूरी थे आपके ठीक होने के लिए। और जब कोई रोगी ठीक होता है तो मुझे बड़ी खुशी होती है। ये मेरा शुल्क ही होता है कि एक रोगी ठीक हो जाए, वो मेरे लिए सबसे बड़ा सुखद पल होता है। तो सदैव मैं आभारी भी रहता हूँ उन रोगियों का जो ठीक हो चुके हैं, और जो लगातार अपने आप को ठीक रख रहे हैं, अपने शरीर की जो समस्याएं हैं उनको ठीक रख रहे हैं, नियमों का पालन कर रहे हैं। तो अब आपको क्या करना है, क्योंकि आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल हो चुकी हैं, तो अब आपको जो कार्य करना है वो सबसे पहले आपको ये जो दवा आपकी चल रही थी, जो 182 दिन का एक साइकिल होता है, इस दवा को हर माह 5% रिड्यूस करते जाना है। ठीक है, 5% की मात्रा में रिड्यूस। अब इसकी मात्रा कैसे, जैसे जो दवा जिसका नाम RDX या 1 RDX है वो 20 ग्राम पर डे आप ले रहे थे, तो 5% 20 ग्राम का आप निकालेंगे, वो मात्रा रिड्यूस कर दें। जैसे 10 ग्राम 2 ग्राम बनता है तो 5% 1 ग्राम, यानी कि 19 पे लेके आएँ। फिर जो है बॉडी को देखें कि कोई कमज़ोरी तो नहीं आई, फिर 18 पे, 17 पे, ऐसे करके फिर थोड़ा स्पीड बढ़ा देंगे। 1-2 महीने के बाद 10% घटाना शुरू करेंगे, फिर 10% से फिर जो है 15 पे लाएंगे, 20 पे लाएंगे। ऐसे धीरे धीरे इन दवाओं को, जो आपकी बॉडी को हैबिट है, आपकी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है इन औषधियों की, इनको समाप्त करेंगे। अब जो ठीक होने के बाद जो यूट्रस कैंसर के लिए सबसे जो ज़रूरी जड़ी बूटियाँ हैं उसमें पहला नंबर मैं रखता हूँ सतावर का, दूसरा नंबर सफ़ेद मूसली का, तीसरा नंबर मैं उसमें अशोक को देता हूँ, चौथा जो नंबर आता है यूट्रस के लिए उस औषधि का नाम है पलाश का फूल। अनंत मूल बहुत अच्छा काम करता है, लोदर बहुत अच्छा काम करता है, कचनार बहुत अच्छा काम करता है उसमें।
विधारी कंद बहुत अच्छा काम करता है, आंवला बहुत अच्छा काम करता है, मुलेठी, कोंच और गिलोय गुल्लर, ये सारी औषधियाँ काम करती है। ये स्पेशली यूट्रस कैंसर के लिए, साथ में कैंसर को कंट्रोल करने के लिए जैसे पुनर्नवा हो गया, तुलसी हो गया, कचनार हो गया, सर्पगंधा हो गया, हल्दी हो गया, ये सारी औषधियाँ साथ में हमें प्रयोग करनी होती हैं। अब विशेष रूप से यूट्रस कैंसर के रोगी को कुछ पत्तों का विशेष सेवन करना होता है, उसमें प्राथमिकता से हमें कचनार को लेना होता है। हरी दूब जड़ सहित हमें लेनी होती है लगभग 5 ग्राम रोजाना। उसके बाद जो आपका जो बांस है उसके पत्ते लगभग 5 ग्राम, हरा धनिया, पुदीना और साथ में आपको कचनार के पत्ते हों, गुल्लर का आधा पत्ता उसमें हो। उसके अलावा कुछ मात्रा में 50 के आसपास शीशम के पत्ते हमें रोज़ाना लेने हैं। ये अभी भी पत्ते आपको सेवन जारी रखना है। गिलोय का पत्ता भी उसमें ले सकते हैं, ठीक है, थोड़े सदाबहार के पत्ते ले सकते हैं। मुख्य रूप से जिन पत्तों की तासीर शीतल है और जो कैंसर में कारगर है वो पत्ते आपको लेने हैं, पुस्तक में वो लिखे हुए हैं, उसको आपको अभी जारी रखना है। नेक्स्ट लेवल पे आपको जो करना है, आपको इस दवा के मात्रा जैसे जैसे रिड्यूस करेंगे, रिड्यूसिंग के साथ आपको अपनी बॉडी को देखते जाना, कहीं कोई समस्या बढ़ तो नहीं रही है, कोई वीकनेस तो नहीं आ रही है, कोई लक्षण दोबारा से तो प्रकट नहीं हो रहा है, ये आपको नोटिस करते हुए चलना है। भोजन में अभी आपको सेम भोजन आपको रखना है। अभी आपको जो भोजन आपका चल रहा था एज इट इज़ भोजन आपको रखना है, ठीक है। आप उसमें कोई चीज़ में अगर रिलैक्सेशन चाहते हैं, कोई चीज़ ऐसी हो कि जो आपका मन करे कि ये मुझे बहुत परेशानी कर रही है, इसको करते हुए मुझे बहुत परेशानी आ रही है, तो वो आप मेरे से सवाल कर सकते हैं। कोई ऐसी बात जो आपको दिक्कत कर रही हो वर्तमान भोजन व्यवस्था में, जो भोजन आप कर रहे हो। जी अक गया जी, मैं रागी की रोटी खा के। आप जौ की रोटी खा सकते हैं। जो तो विच रलाए हुए तो होंगे ही है। आपका किस चीज़ की रोटी खाने का मन करता है? नहीं मन तो भी ये खानी है मैं तो हजे तक तो नहीं, मुझे बताओगे तो मैं उसका सॉल्यूशन आपको। किस दिन भी कदे कदे खा लिया करा सिंपल। किसकी खा सकते हैं? सिंपल रोटी या कोई। आप अगर आपको गेहूं खाना है, अच्छा जी, तो आप ये कर सकते हैं कि गेहूं को एक हाथ की पिसने की चक्की लेके आएँ, क्योंकि आपका वजन अभी कम करना है। अच्छा जी। 2-3 हज़ार रुपये में हाथ की चक्की आ जाएगी, है ना। उस चक्की को ला के गेहूँ को आप अपने घर पे पीसिए। अच्छा जी। मोटा पीसेगा वो, उसकी रोटी आप खा सकते हैं। उसमें थोड़ा सा जौ मिला लें, ठीक है। और बाहर से नहीं, चक्की का पिसा हुआ नहीं खाएंगे, घर का पिसा हुआ आप हाथ से पीसेंगे। ये क्योंकि आपकी जो है वज़न को भी रिड्यूस करेगा, ठीक है। बाकी चीज़ें और भी कोई बात है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। जैसे गाय का घी अगर शुद्ध नहीं मिल रहा है तो नारियल का तेल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगेन, नारियल का तेल आपकी आंखों के सामने निकला हो, आप नारियल खरीदो बाज़ार से 2 किलो 4 किलो, जो तेल पिरोते हैं उनके पास जाओ और एक पीपा आप तेल निकलवा लो आपके लिए। अगर गाय का घी नहीं है तो विकल्प के रूप में अब आपके पास नारियल का तेल है। और कोई सवाल आपको? गोंद कतीरा खा सकते हैं? गोंद कतीरा आपके लिए बहुत अच्छा है, वो आप सेवन कर सकते हैं। और इसके अलावा जैसे देसी कीकर की जो फली होती है वो भी आप सेवन कर सकते हो। यूट्रस कैंसर में बहुत अच्छी है, वो ठंडी भी होती है और काम भी बहुत अच्छा करता है। और कोई प्रश्न आपका? ठीक है, ठीक है। तो आप इसको कैरी ऑन करेंगे। रोज़ाना योगा, जो उपवास का नियम है, उन सब चीज़ों को, एक एक बात को आप कैरी ऑन करना है। अभी मैं ये नहीं कह सकता कि आप 100% ठीक हो गए या कि आप दोबारा बीमार नहीं हो, क्योंकि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो बार बार होती है। तो आपको अभी आपकी रिपोर्ट सामान्य हुई है, आपको जो शरीर के लक्षण थे वो सारे चले गए हैं, है ना। अंत में आपसे मैं चाहूँगा कि आप अपना पूरा पता और मोबाइल नंबर दें और नया पता भी दें। कभी दिल्ली आना हुआ तो आपके यहाँ भोजन करने आएंगे। जरूर जी। तो अभी कहाँ रह रहे हैं? नोएडा? अभी नोएडा रह रहे हैं। अभी दिल्ली का पता हो गया फाइनल, कहाँ रहने वाले? हाँ जी, हाँ बताओ, आप इनके पुत्र हैं, आपने भी बहुत सहयोग किया, बता बेटा। हमारा अभी नया पता है जी, B11 पर्यावरण कॉम्प्लेक्स, साकेत, न्यू दिल्ली। B11 और नज़दीक मेट्रो स्टेशन कौन सा? साकेत मेट्रो स्टेशन। साकेत मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल पास है। आपके मोबाइल नंबर और एक बार बता दें। 8130788655। ठीक है, तो ये नंबर मैं बार बार सभी रोगियों के इसलिए लेता हूँ क्योंकि इस समय चिकित्सा में इतनी झूठ और लूट है। रोगी की 15 दिन की वीडियो बना के डाल दी जाती है, महीने की डाल दी जाती है, और एक्चुअल में वो रोगी को कोई आराम
त्वरित कुछ समय आराम आना कैंसर का उपचार नहीं है। महीने 2 महीने में कैंसर ठीक नहीं हो सकता। जिन लोगों की बुद्धि काम नहीं करती वो ऐसे भ्रामक विज्ञापन देख के कहीं भी अपने जीवन को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन कैंसर को ये कहना ही असत्य है कि ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आपको 1 साल में आपकी रिपोर्टें नॉर्मल होंगी, बाद में आप लगातार 5 साल तक अगर आपको समस्या दोबारा नहीं बनती है तो हम ये समझ सकते हैं कि हाँ, रोगी पूर्ण रूप से ठीक हो गया। इसलिए हर 3 माह में आप प्रशिक्षण होता है उसमें आएँ, कभी हरिद्वार कभी यहाँ, फिर भी कभी भी संडे को आप आ सकते हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई गलती हुई हो इस उपचार के दौरान तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।